सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया हो? सीधे बैठो गुड़िया, सीधे बैठो। देखो, कल अपन दिल की बात कर रहे थे और दिल की बात कभी पूरी होती नहीं है, लेकिन फिर भी अपन ने कोशिश की थी कि दिल की बातें करें और इतनी करें कि हमारे परीक्षा में प्रश्न आ जाए। तो कल हमने हो जाए भाई, या तो बीमारियों की वजह से हो जाए या कोई चोट लग जाए। देखो, ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। देखो भाई, कल अपन ने यहाँ क्या क्या पढ़ लिया था। सबसे पहली बात बताया था, हृदय का अध्ययन कौन सी साइंस में करते हैं? कौन सी साइंस भाई? कार्डियोलॉजी। हृदय कौन से भाग में स्थित होता है? बाएं भाग। हृदय का वजन पुरुषों में कितना? 300 ग्राम। और फीमेल में कितना? 250 ग्राम, है ना। इसके बाद में पढ़े थे, औसत इसकी लंबाई कितनी? 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी? 9 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी? 6 सेंटीमीटर। यह अपन ने पढ़ा था। फिर इसके बाद में क्या बताया था? और हृदय का काम क्या है? रक्त की पंपिंग करना। रक्त की पंपिंग करना। इसलिए हार्ट को हृदय का पंपिंग स्टेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपिंग स्टेशन। और कुछ बताया था? इतनी ही बातें हुई थी ना। चलो, अब सुनो। हार्ट से संबंधित और जो महत्वपूर्ण बातें पूछी जाती हैं, समझना। देखो, हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितने बार होती है? प्रति मिनट हृदय की धड़कन प्रति मिनट होती है 72 बार। कितने बार? 72 बार। एक मिनट में भाई 72 बार धड़कता है। कितने बार धड़कता है? 72 बार। और पुरुषों का तो 72 बार और लुगाइयों का 80 बार धड़कता है। लेकिन जब हार्ट धड़कता है तो इसमें भी दो धड़कन होती है। कितनी होती है? दो। दो धड़कन होती है इस तरीके से। एक बार तो ये पुश होगा, यानी कि सिस्टोलिक संकुचन, सिकुड़ेगा, फिर खुलेगा। हाथ को देखो, मेरे हाथ को, इस तरीके से। तो हार्ट की धड़कन दो प्रकार की होती है। हृदय धड़कन कितनी प्रकार की होती है? दो। हृदय धड़कन प्रकार। तो कि हृदय की धड़कन दो प्रकार की होती है। एक तो संकुचन, जिसको कहते हैं सिस्टोलिक हार्ट बीट। सिस्टोलिक। जब हृदय से सिकुड़ता है ना, सिकुड़ता है तो इसमें कितना टाइम लेता है? 0.3 सेकेंड का। कितना टाइम लेता है? 0.3 सेकेंड। और ऐसे टाइम में आवाज आती है लाउड ध्वनि। कौन सी ध्वनि? लव ध्वनि। हृदय जब एक बार ऐसे सिकुड़ता है, ऐसे, तो 0.3 सेकेंड का टाइम लेता है और आवाज आती है लब। क्या आवाज आती है? लब। और दूसरी टाइम, यानी कि शिथिलन, शिथिलन, शिथिलन या डाइस्टोलिक। शिथिलन या डाइस्टोलिक। शिथिलन में कितना टाइम लेती है? 0.5 सेकेंड। मतलब वापस खुलता है तब। और आवाज आती है डब ध्वनि। जैसे अपन मान लो कि भाई किसी नदी में या किसी हौद के अंदर कोई बाल्टी या डिब्बा भरेंगे तो ऐसे तब 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 ऐसे आवाज आएगी। तब 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 ऐसे आवाज आएगी। यानी कि हृदय जब सिकुड़ता है, सिस्टोलिक, उस टाइम में 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है और आवाज आती है लब। और शिथिल यानी कि खुलता है तब 0.5 सेकेंड का टाइम और आवाज आती है डब। इसको कई किताबों में लब भी लिख देते हैं, उसको डब लिख देते हैं, वह को बैक कर देते हैं। यानी कि हमारा हार्ट है ना, जो हमेशा पूरी जिंदगी भर ऐसे करता रहेगा लब डब लब डब लब डब।
लव यू नहीं, लब डब लब डब लब डब ऐसे करता रहता है हर्ट हमेशा। जब 23वां दिन होता है ना गर्भ के अंदर, तब से और 60 दिन के भीतर, यानी कि बच्चा 23 दिन का हो जाए उस टाइम में हर्ट बन जाता है और धड़कन चालू हो जाती है। कई बार कई बच्चों के 2 महीने पर भी, पेट में 2 महीने का हो जाए तब जा कर के चालू होती है। जब तक धड़कता रहता है हृदय तब तक मौत नहीं होती है, और जिस दिन मौत हो जाती है हार्ट की धड़कन बंद हो जाती है। तो हमेशा ये लब डब करता है। यह आवाज आप भी सुन सकते हो। ये आवाज वैसे तो आती नहीं है जैसे अभी सबका हृदय धड़क रहा है, तो अगर बाहर आवाज आती है तो पूरी क्लास में लव यू ये आवाज आती रहती, लब डब आवाज आती रहती। लेकिन क्या होता है भाई, जो स्टेथोस्कोप होता है ना डॉक्टर के पास, उसको कभी आपको बीमार होने का मौका मिले छोटा मोटा, तो डॉक्टर के पास जाओ तो उसको थोड़ी देर ऐसे कहना कि मेरे कानों में लगाता हूँ, वैसे कान में लगा करके यहाँ पर रखना, और ये चोटें हैं ना उस पर लगेंगे ऐसे, इस पर स्टेथोस्कोप के कपड़े पर, और आपके कान में ऐसी आवाज आएगी लब डब। सुन के देख लेना, हकीकत में ऐसी आवाज आती है। ऐसी आवाज को कौन सुनता है? डॉक्टर सुन सकता है। किससे सुन सकता है? स्टेथोस्कोप उपकरण से। ऐसे नहीं सुन सकते कि कोई कांडे से जो है कान लगा देगा, हाँ आ रही, ऐसे नहीं। तो स्टेथोस्कोप की सहायता से। गुड़िया सीधे बैठो, तू दूसरी बार ठोक दिया मैं आज तेरे को। सीधे बैठो, ऐसे आलस्य आराम की स्थिति में मत बैठो, फिर आलस्य आ जाता है। तो देखो, स्टेथोस्कोप की सहायता से अपन इस ध्वनि को क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? कितने बार धड़कता है भाई? 72 बार। और देखो अब एक बात ध्यान रखना, हृदय एक धड़कन करता है ना, एक बार धड़कता है, एक धड़कन में, एक धड़कन में 70 ml रक्त पंपिंग करता है। एक बार ऐसे धड़कता है ना कंप्लीट एक धड़कन, तो कितना फेंक देता है यहां से? 70 ml। अरे ध्यान दे रे तुम, एक बार हृदय से धड़कता है कंप्लीट, भरा खोला, तो 70 ml यहां से पंपिंग कर देता है। यहां से कितना फेंक देता है? 70 ml। तो देखो एक धड़कन में 70 ml, तो 72 धड़कन में, 72 धड़कन में कितना पंपिंग कर देगा? 72 धड़कन, 72 धड़कन में कितना पंपिंग करेगा? 70 गुणा 72, तो 50-40 ml आ जाएगा। यानी कि एक धड़कन में कितना पंपिंग करता है? 70 ml। तो 72 धड़कन में कितना? 50-40 ml। इसका मतलब हो गया 5 लीटर। 50-40 ml में 1000 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 लीटर। और मैंने आपको पढ़ाया ही था कि स्वस्थ मनुष्य में कितना खून होता है? 5 से 6 लीटर खून होता है। कितना खून होता है भाई? 5 से 6 लीटर। एक बार और समझो, एक एक बात को समझो, कई गुसुड़ फुसुड़ कर रहे हैं, बात ध्यान से गौर से सुनो। एक बार धड़कता है ना, 70 ml फेंक देता है। कितना फेंक देता है? 70 ml। तो 72 धड़कन में मतलब पूरे शरीर का ब्लड है ना वो पंपिंग कर देता है। यहीं से गुजरता है, यही स्टेशन है, यहाँ से गया पूरी कोशिकाओं में, फिर वापस यहीं आ जाएगा। अब एक धड़कन में कितना टाइम लगता है? प्रश्न ये भी आता है भाई, जो एक धड़कन होती है ना, उस एक धड़कन के अंदर कितना टाइम लेता है? एक धड़कन में कितना टाइम लेता है हार्ट? कितने धड़कन में? एक धड़कन में, यानी कि प्रति धड़कन में समय, प्रति धड़कन में समय। एक धड़कन में कितना टाइम लेता है? तो देखो 1 मिनट में कितने सेकंड? ये भी नहीं पता है, कहीं बोल ही नहीं रहे हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड? और 1 मिनट में कितने बार? 72 बार। 72 बार, बार का मतलब नीचे आता है। अब इसमें इसका भाग देंगे तो 0.83 कुछ ऐसे आएगा, 0.8 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? हार्ट एक बार धड़कता है ना कंप्लीट एक धड़कन, उसमें कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड। तो 72 धड़कन में मतलब 60 सेकेंड का टाइम लगेगा। और देखो
एक बार धड़केगा तो उसमें सिस्टोलिक में तो कितना लगेगा 0.3 और खुलेगा तो 0.5। दोनों को मिलाकर के कितनी धड़कन बनती है एक, और एक धड़कन में समय कितना लगता है 0.8 सेकेंड। अब देखो यहाँ पर क्या क्या प्रश्न बन गए। हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, कितने बार धड़कता है भाई 72 बार। एक धड़कन में कितना टाइम लेता है? चलो सुनो, लिख, अच्छा सुनो एक बार। एक धड़कन में कितने टाइम लेता है 0.8 सेकेंड। एक धड़कन में कितना ml ब्लड पंपिंग करता है 70 ml। और हृदय धड़कन कितने प्रकार की होती हैं दो, एक तो संकुचन और दूसरी शिथिलन। संकुचन में कितना टाइम लेता है 0.3, कैसी आवाज आती है लब। और शिथिलन में कितना टाइम और आवाज, लिखो अब। ना यहाँ की नहीं, मैं बोलूंगा, लिखो लिखो भाई। हाँ हाँ लिखो। स्वस्थ मनुष्य की, लिखो स्वस्थ मनुष्य की, स्वस्थ मनुष्य की शादी हो जाती है। ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखो स्वस्थ मनुष्य की हृदय की धड़कन प्रति मिनट, स्वस्थ मनुष्य की हृदय की धड़कन मिनट, स्वस्थ मनुष्य की हृदय की धड़कन प्रति मिनट 72 बार। स्वस्थ मनुष्य की हृदय की धड़कन प्रति मिनट 72 बार। दूसरी लाइन लिखो। हृदय प्रति धड़कन में, हृदय प्रति धड़कन में, हृदय प्रति धड़कन में 70 ml रक्त पंपिंग करता है। हृदय प्रति धड़कन में 70 ml रक्त पंपिंग करता है। हृदय प्रति धड़कन में 70 ml रक्त पंपिंग करता है। अगली लाइन लिखो। 70 ml रक्त पंपिंग करता है। अगली लाइन लिखो। हृदय की प्रति धड़कन में, हृदय की प्रति धड़कन में लगने वाला समय, हृदय की प्रति धड़कन में लगने वाला समय 0.8 सेकेंड होता है। हृदय की प्रति धड़कन में लगने वाला समय 0.8 सेकेंड होता है। नेक्स्ट लाइन। हृदय धड़कन दो प्रकार की होती है। हृदय धड़कन दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। एक नंबर, बोर्ड पे लिख लो देख करके, सेम है सिगस। हाँ
उतार लिए। चले आगे। चले भाई। चलो लिखो। हार्ट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अगली लाइन लिखो। हार्ट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य। देखो भाई, अगर किसी की हार्ट की धड़कन तेज हो जाए, क्या हो जाए? तेज। हृदय की धड़कन तेज कैसे हो सकती है? या तो किसी को गुस्सा आए तब, या अत्यधिक खुशी हो जाए तो, या अत्यधिक गम हो जाए तो, या अचानक से डर जाए। मान लो आप सड़क पर खड़े खड़े ही दांत निकाल रहे हो और अचानक से कोई सांड आ जाए मारने के लिए, तो भी हार्ट की धड़कन प्रभावित हो सकती है। अत्यधिक खुशी, गम, उत्तेजना, लड़ाई झगड़ा, इनमें हृदय की धड़कन तेज हो सकती है। तो हृदय की धड़कन तेज होगी तो फिर ब्लड पंपिंग ज्यादा होगी। तो परीक्षा में प्रश्न आता है, हृदय की धड़कन का अचानक सामान्य से ज्यादा होना क्या कहलाता है? टेकीकार्डिया। क्या कहलाता है? टेकीकार्डिया। और हृदय की धड़कन का अचानक सामान्य से कम हो जाए, ऐसे धड़कता धड़कता ऐसे ही धड़के, बहुत ही कम हो जाए, अचानक सामान्य से कम 72 की बजाय 60, 65, 62 बार ही धड़के, तो उसे कहते हैं ब्रेडी कार्डिया। तो लिखो पहली लाइन। लिखो। हृदय की धड़कन का, हृदय की धड़कन का, हृदय की धड़कन का अचानक, अचानक सामान्य से तेज होना। हृदय की धड़कन का अचानक सामान्य से तेज होना, टेकीकार्डिया। हृदय की धड़कन का अचानक सामान्य से तेज होना टेकीकार्डिया कहलाता है। और हृदय की धड़कन का अचानक, अचानक सामान्य से कम होना, सामान्य से कम होना ब्रेडीकार्डिया कहलाता है। ब्रेडीकार्डिया। तेज होना तो टेकीकार्डिया और कम होना ब्रेडीकार्डिया। अचानक से तेज हो जाए उसके क्या कहते हैं? टेकीकार्डिया। और कम हो जाए उसे क्या कहते हैं? ब्रेडीकार्डिया। लिख दिया सबने?
ऐसे याद करना, अचानक से तेज टेक दिया, अचानक से तेज टेक दिया, और ब्रेड खाया जाना, हृदय की धड़कन कम होगी। ब्रेड खाया जाना, हाँ ब्रेक लगाया जाना, मान लो ब्रेक लगाया जाना, हृदय की धड़कन क्या होगी, कम। अचानक से तेज टेक दिया और ब्रेक लगाया जाना, कम होगी। नेक्स्ट देखो, कोई किसी से भी प्यार करता है ना, तो बिना मतलब कहते हैं मैं तुझे दिल दे बैठा, कोई नहीं दे बैठा, सब अपना अपना काम चला रहे हैं। समझ रहे हो ना? कोई किसी को दिल विल नहीं देता। कई कहते हैं ना, मैं तुझे बेबी आंखों की पलकों पे बिठा लूं। आंखों की पलकों के ऊपर कोई 2 मिनट मक्खी तो नहीं बैठने देता। ये बात तो बहुत मोटा है, वो कैसे बैठेगा? तो ये सिर्फ कहने की बातें होती है। तो 1967 में, कब की बात है? सुन लो मेरी बात, दिल की बातों को गौर से सुना, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है। इस दुनिया में सबसे पहला जो हार्ट का ट्रांसप्लांट है ना, वो हुआ था अफ्रीका में। कैपटोन नाम का एक शहर था। कौन सा शहर था? कैपटोन शहर। 3 दिसंबर 1967 की बात है। ट्रांसप्लांट का मतलब होता है प्रत्यारोपण। क्या होता है? यानी कि ये निकाल करके दूसरे में डाल दें। ऐसे नहीं होता है कार्ड 2 मिनट में दे दी, थोड़ा टाइम लगता है। वैसे इंसान के मरने के बाद में हृदय 10 मिनट, मस्तिष्क 15 मिनट, आंख 4 से 6 घंटे और त्वचा 120 घंटे तक जीवित रहती है। अगर इस टाइम में हम किसी को डोनेट करना चाहें तो कर सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी सही रहता है। मरने के बाद में अगर किसी को डोनेट करेंगे तो हमारी जो चीजें है ना, वो सही हैं, अपने किसी को लगाएंगे उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मरने के बाद में 10 मिनट के भीतर भीतर निकालना है, नहीं बाद में फिर खराब हो जाएगा। 15 मिनट के भीतर भीतर ब्रेन दूसरे को दे सकते हैं। ब्रेन दूसरे को देने का मतलब ऐसे नहीं कि माथो ही काटर दे दी। ब्रेन ब्रेन मैन जो मस्तिष्क है ना, वो दूसरे को डोनेट कर सकते हैं। तो विश्व में हृदय का पहला ट्रांसप्लांट कब हुआ? 3 दिसंबर 1967। कहाँ? अफ्रीका में। और डॉक्टर का नाम था क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्या नाम था? और भारत में हृदय का पहला ट्रांसप्लांट हुआ 3 अगस्त 1994 को, डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया, और एम्स हॉस्पिटल दिल्ली की बात है। तो लिखो, लिखो इसी के आगे। विश्व में, विश्व में पहला हृदय का ट्रांसप्लांट, विश्व में पहला हृदय का ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट का मतलब है प्रत्यारोपण। विश्व में पहला हृदय का ट्रांसप्लांट प्रत्यारोपण कब? 3 दिसंबर 1967, और स्थान अफ्रीका में, कैपटोन नाम का शहर था, और डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड, जिसको सी बर्नार्ड भी कह देते हैं, ने किया था। तो दुनिया में पहला हृदय का ट्रांसप्लांट कब, स्थान और किसने किया? दूसरी बात, भारत में पहला हृदय का ट्रांसप्लांट भारत में पहला हृदय का ट्रांसप्लांट कब? 3 अगस्त 1994, स्थान दिल्ली, डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया। अब तो खूब होते हैं, ये तो बात पहले की है, पहला तो पहला ही होता है। हाँ,
डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया। अरे लिख दिए। पहला तो कब? 3 दिसंबर 1967। और भारत में 3 अगस्त 1994। डॉक्टर वेणुगोपाल ने भारत में किया और विश्व में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड। देखो, जो भी धरती पर जीव है ना, उन जीवों में सबसे ज्यादा जो हृदय की धड़कन होती है प्रति मिनट, वो छछूंदर की होती है। चकचुंदर नहीं, छछूंदर एक जीव आता है, छछूंदर। तो छछूंदर की जीव 1 मिनट में छछूंदर की हृदय की धड़कन होती है 625 से 628 बार। 1 मिनट में इतनी बार धड़क लेता है, मतलब बहुत भयंकर बड़बड़ाहट ही करता चलता है, ऐसे समझ लो। 1 मिनट में छछूंदर की हृदय की धड़कन 625 से 628 बार। और जीवों में कम से कम हृदय की धड़कन होती है व्हेल मछली और हाथी की। हाथी का हृदय बहुत बड़ा होता है, तो वह ऐसे धड़कता है बहुत कम, धीरे धीरे। 25 बार ही 1 मिनट में। कितने बार? 25 बार। 25 से 28, 30 बार 1 मिनट में। और एक व्हेल मछली होती है, उसका हार्ट भी बहुत बड़ा होता है, वो भी बहुत धीरे धीरे धड़कता है। तो लिखो इसी के आगे, जीवों में, लिखो जीवों में सर्वाधिक सर्वाधिक हृदय की धड़कन, सर्वाधिक हृदय की धड़कन छछूंदर। कौन सा जीव भाई? छछूंदर। छछूंदर की होती है। 625 से 628 बार प्रति मिनट। जंगलों में पाया जाता है ज्यादातर ये, आबादी में कम होता है। 625 से 628 बार प्रति मिनट। जीवों में न्यूनतम न्यूनतम हृदय की धड़कन प्रति मिनट, प्रति मिनट, न्यूनतम हृदय की धड़कन। न्यूनतम किसकी होती है? नीली व्हेल, व्हेल मछली और हाथी। 25 से 28 बार प्रति मिनट। ऐसे ध्यान रख लेना, सबसे कम और सबसे ज्यादा आपस में वर्ग है। 25 का वर्ग कर दो, 625 आ जाएगा। परीक्षा दे गया भाई कोई आज? कॉलेज की, बीएड की? कॉलेज में दो दो बार परीक्षा होने शुरू हो गई क्या? सेमेस्टर चालू हो गए इस साल से या पिछले साल से? पिछले साल से ही? मतलब एक साल में 2 बार परीक्षा लगती है अब? अच्छा। और दोनों का रिजल्ट आके फिर मार्कशीट बनती है? हाँ, फिर वो जुड़ जाएगा ना। पहले बढ़िया सिस्टम था, एक बार देर फ्री, अब बरबरम। फिर भी पास कौन हो रहा?
सबसे ज्यादा हृदय की धड़कन किसकी होती है? छछूंदर की। और न्यूनतम नीली व्हेल और हाथी का हृदय न्यूनतम धड़कता है। देखो, इसके बाद में अपन को ध्यान रखना है, एक होता है J7। J7, कोई आपसे पूछे J7 क्या है? J7 क्या है? क्या है? एक कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट है। J7 क्या है भाई? कृत्रिम हृदय है। और यह है रॉबर्ट जार्विक जार्विक वैज्ञानिक ने बनाया था। रॉबर्ट जार्विक वैज्ञानिक ने बनाया था। देखो, ये प्रश्न कई बार आता है, ऐसे आएगा J7 क्या है? तो J7 एक आर्टिफिशियल हार्ट है, कृत्रिम हृदय है। ये कौन सा हृदय है? कृत्रिम हृदय है J7। आर्टिफिशियल हार्ट है, काम चल जाता है, परमानेंट नहीं रहता, थोड़े समय के लिए लगा सकते हैं, किसी को जिंदा रख सकते हैं। आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। इंसान के द्वारा बनाई हुई चीजें क्या होती है? कृत्रिम होती है। और प्रकृति के द्वारा बनाई गई प्राकृतिक होती है। और ये जे का मतलब क्या है? जार्विक। कौन से वैज्ञानिक ने बनाया था? जार्विक ने। इसलिए इसका नाम क्या दिया है इसने? J7। तो परीक्षा में से आया J7 क्या है तो बताना। एक कृत्रिम हृदय होता है, और ये किसने बनाया था? जार्विक वैज्ञानिक ने बनाया था। परमानेंट इसको लगा करके कोई आदमी जिंदा रह नहीं सकता, कुछ समय के लिए ऑपरेशन वगैरह करें तो इसको लगा करके काम चला सकते हैं। तो लिख लो इसको भी, J7 क्या है लिख लो भाई। ऐसे कैसे उतार लो? कुछ समय के लिए। हाँ, बस यहाँ को ना 2-4 दिन को काम कौन चला, फिर 2-4 दिन को चलाऊंगा तो हॉस्पिटल में पड़े रखना पड़ेगा। हॉस्पिटल में पड़े रख लो, हमेशा ही चल जाएगा। एक आदमी दुनिया में ऐसा है जो 7 साल की उम्र में कोमा में गया था, और अब 54 वर्ष का हो गया, कोमा में ही है वो। यानी कि 4-3 47 साल हो गई हॉस्पिटल में ही। कितने साल हो गई? 47 साल से हॉस्पिटल में ही है। अखबार में आई थी एक दिन, विदेशों की बात है। कोमा में ही है वो, जिंदा है वो। और कोमा में रह रह के पढ़ाई भी कर लिया, डिग्री भी कर लिया। उनकी परीक्षा उंडे दुआ ले ले जा ना। नौकरी तो खोल क्यों खैर। 47 वर्ष से कोमा में है वो। काम की आवाज पड़े हो रहे बस। ना कोने हो कोई बता जो, कोई छोरी हूँ खाली। चलो देखो, कैंचुआ होता है ना, कैंचुआ। अरे जो कैंचुआ होता है ना, कैंचुआ, किंडाड़ बोलते हैं जिसे हम। फार्मर हो फ्रेंड, किसान का मित्र, कैंचुआ। कैंचुआ इतनी कैंचुओं से प्यार करता है, मतलब गिंडाड़ो इतनी गिंडाड़ा से प्यार करे जे कि कैंचुआ के 8 हृदय होते हैं। एक दिल से काम नहीं चलता कैंचुआ का। कैंचुआ के कितने हृदय होते हैं? 8 हृदय। तो लिखो, कैंचुआ में हृदयों की संख्या। लिखो बाबू, कैंचुआ में हृदयों की संख्या 8। कैंचुआ, कैंचुआ में हृदयों की संख्या। कैंचुआ में कितने हर्ट होते हैं? 8। तिलचट्टा, तिलचट्टा या कॉकरोच, तिलचट्टा या कॉकरोच में हृदय के कपाट,
हृदय के कपाट या खंड या कोष्ठ या चैम्बर 13 होते हैं। मूसा में तो 4 खंडी होते हैं। देखो, तिलचट्टा, कॉकरोच, कॉकरोच का जो हर्ट होता है ना उसमें कितने खंड होते हैं? 13 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? 13 खंड। और कैंचुआ जो होता है ना, कैंचुआ में हृदयों की संख्या 8 है। और तिलचट्टा में हृदय के कपाट, कष्ट या कोष्ठ या चैम्बर कितने होते हैं? 13 खंड होते हैं। मैं आपको ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं, ऊपर एक लाइन लिखवाया होगा ना, महत्वपूर्ण तथ्य, हार्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य चल रहे हैं, है ना? हाँ, चलो अब देखो, हम बात करते हैं कौन कौन से जीव में कितने कितने खंड होते हैं। कितने, किस किस जीव का हृदय कितने कितने खंड होता है? तो देखो भाई, सुनो, नोट। कोर्डेटा जीव होते हैं ना, कोर्डेटा, कोर्डेटा जीव जानते हो रे? ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो रीढ़ की हड्डी पाई जाने वाले जीव कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। कितने प्रकार के? 5। एक तो होते हैं स्तनधारी। स्तनधारी को क्या कहते हैं? मेमोलियन। मेमोलियन। देखो भाई, सुनो, जो स्तनधारी जीव होते हैं ना, स्तनधारी जीव, इन स्तनधारी जीवों का जो हृदय होता है ना, वो 4 कोष्ठीय होता है। कितने कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय। और जिस जीव का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, जिसमें 2 तो क्या होते हैं? आलिंद, और 2 होते हैं निलय। भाई, जिस जीव का हृदय 4 कोष्ठीय होता है ना, उसमें 2 तो क्या होते हैं? आलिंद, आलिंद ऊपर होते हैं, और 2 क्या होते हैं? निलय। तो जो स्तनधारी जीव अपने पास में है, स्तनधारी जीव कौन कौन से होते हैं? मनुष्य आ गया, पशु आ गए, पशु, चमगादड़ आ गया, व्हेल मछली आ गई, गिलहरी आ गई, इत्यादि। तो ये सारे जीव होते हैं ना भाई, इन जीवों का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय। 2 तो आलिंद और 2 निलय। ध्यान देते जाओ, एक एक बात को सुनते जाओ। हम पूरे जीवों के हर्ट की बात कर रहे हैं, किस किस का कितना खंड या कितने कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट, दूसरे नंबर पर बात आती है एवीज। एवीज का मतलब होता है पक्षी, पक्षी वर्ग। तो जो पक्षी होते हैं ना, इनका हृदय कितने कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय। कबूतर, तोता, मैना, कबूतरी, इन सब के हृदय में 4 खंड होते हैं। और ये आपस में प्यार भी करते हैं। कभी देखना, छज्जे ऊपर कबूतर कबूतरी प्यार चोंच में चोंच मिला के प्यार करते रहते हैं, लबी डबी करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास में व्हाट्सएप वीडियो कॉल का तो काम है नहीं, वो तो डायरेक्ट प्यार ही करते हैं, ये चोंचले नहीं करते। तो पक्षी जो होते हैं उनका हृदय 4 कोष्ठीय है। अब देखो, 4 कोष्ठीय होता है, जिसमें 2 तो क्या होते हैं? आलिंद। आलिंद को क्या बोलते हैं? एट्रियम। और निलय को बोलते हैं वेंट्रिक्यूल। तो 2 भी लिख देता हूं, अब मैं बार बार आलिंद निलय नहीं लिखूंगा, समझ गए? तीसरी बात अब आती है भाई अपने पास में पीसीज। पीसीज का मतलब होता है मछली, मत्स्य, मत्स्य वर्ग। और ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। मछली का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? 2 कोष्ठीय। मछली का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? 2 कोष्ठीय। मछली का जो हर्ट होता है ना भाई, वो द्विकोष्ठीय होता है। और ध्यान रखना, जिसमें 2 ही कोष्ठ होते हैं ना, 2 ही कोष्ठ, उसमें एक तो होता है एट्रियम, आलिंद, और एक होता है वेंट्रिकुल, यानी कि एक निलय।
ध्यान रखना, मछली का हृदय पूछेगा, मछली का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? 2 कोष्ठीय। कितना कोष्ठीय है? 2। ए और बी का मतलब समझ रहे हो क्या? अरे ए तो है एट्रियम, एट्रियम का मतलब है आलिंद, और वी है वेंट्रिक्यूल, वेंट्रिकल, नीलय, ऐसे समझ लो, लिख लेना। चौथा आता है अपने पास में भाई चौथा है एम्फीबिया, उभयचर, जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। उभयचर में कौन आता है? मेंढक जी और कछुआ। डट जा तू अभी, एक बार सबर रख, सांप रेप्टिलियम आओगे एक बाद। इनका हृदय होता है त्रिकोष्ठीय। कितना कोष्ठीय है? त्रिकोष्ठीय। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है मेंढक जी। मेंढक का हृदय कितनी कोष्ठीय है? त्रिकोष्ठीय। और जिसका हृदय त्रिकोष्ठीय होता है ना, जिसमें 2 तो आलिंद होते हैं और 1 नीला होता है, ये भी ध्यान रखना। अब ले तेरो सांप आ रहे हो, वह भी में आ जाए, सारा को एक साथ ही कर देंगे। छेड़ी तो आएगी कमाई ने इस धंधारी में। भाई छेड़ी है बकरी तो पशु में आ गया ना, कुकरा डांगिया नहीं लिया डॉलर चबी वो लिख रहे हो, देखो पशु, ये सब इसमें आ गए। रेप्टिलिया, सरीसृप, सरीसृप जो होते हैं ना, इनका हृदय कितने कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय होता है, लेकिन अपूर्ण होता है। 4 कमरे तो हैं, लेकिन चौथो कमरों पूर्व को ना, ये मत बटो। 4 कमरा तो छी, लेकिन चौथो कमरो पूर्व को ना। जैसे मकान बनाते हैं तो जिस साइड से जीना चढ़ाएंगे वो कमरा छोटा हो जाएगा। अब ते 5 आज खेत सुसिटी लगा रही छठोगा जन क्या छोटो। 4 कोष्ठीय होता है, लेकिन एक चैम्बर, देखो कोष्ठ खंड कपाट चैम्बर एक ही बात है, तो एक थोड़ा छोटा होता है। सांप ये सब चीजें होती है ना, छिपकली, घड़ियाल, ये चीजें, लेकिन घड़ियाल और मगरमच्छ अपवाद है, उनके 4 कोष्ठीय पूर्ण होता है, वो भी इसी में आते हैं, लेकिन 4 कोष्ठीय पूर्ण होता है। अपवाद, अपवाद घड़ियाल चंबल में पाए जाते हैं। जब मैं कोटा पढ़ाने गया तब वहां पर देखा था घड़ियाल व मगरमच्छ। क्या कर रहे हो? घड़ियाल व मगरमच्छ का हृदय 4 कोष्ठीय पूर्ण होता है। 4 कोष्ठीय क्या होता है? पूर्ण होता है। अभी 3-4 दिन पहले एक यूपी बिहार साइड में एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था, और वो बच्चा एक काला सर्प था, कोबरा सर्प। अब सुनो, कई कई चेप रहे हैं, सुनो। तो उस काले सांप को पकड़ लिया, और उस सांप को पकड़ करके बीच में से काट लिया। जैसे कोई सांप दो मेरे को, देखो कोई सांप, कोई है नहीं है क्या, कोई ढोरी डारी, यही है मान लो ये सांप मेरे गले में। अरे ये सांप है, तो काले सांप को छोटा सा बच्चा पकड़ लिया, और पकड़ के बीच में से उसको ऐसे काट दिया। कौन? बच्चा। किसको? सांप को। बच्चा थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया और सांप मर गया। अब पूरे भारत में ये फैल गई कि वो बच्चा कृष्ण भगवान था, सांप को मार दिया। वो बच्चा कृष्ण भगवान था, सांप को मार दिया। पूरे भारत में ये बात फैल गई। अब इसका वैज्ञानिक कारण मैं आपको बताता हूं, सुनो। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? सुनो, इसका वैज्ञानिक कारण ये था, अरे सुन लो, कुछ मत करो,
इधर उधर आगे पीछे ऐसे मत देखते रहो। सांप ने बीच में से बच्चा बीच में से काट लिया। अब इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? विज्ञान क्या कहती है? भाई लोगों में तो भ्रम फैल गया कि भाई वो कृष्ण भगवान था और वो सांप को ही मार दिया। अब इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि अगर बच्चा उसको बीच में से काटा ना, तो उसका जो तंत्रिका तंत्र था ना वो डैमेज हो गया, और बच्चा बेहोश इसलिए हुआ, बीच में कुछ केमिकल्स थे, वो केमिकल्स उसके मुंह में गए तो वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गया, बाद में बच्चा सही हो गया। सांप मरा इसलिए क्योंकि उसका तंत्रिका तंत्र यहाँ से डैमेज हो गया। डैमेज होते ही यहाँ जो लंग्स, सांप में फेफड़े भी होते हैं। सांप का हृदय मनुष्य की तरह 4 कोष्ठ होता है, एक आधा पूर्ण होता है। वो सारा का सारा जो सर्कुलेशन था वो जाम हो गया और सांप मर गया। वो बच्चा कृष्ण भगवान नहीं था, उस सांप का तंत्रिका तंत्र डैमेज होने की वजह से सांप खत्म हो गया। सांप का जो जहर होता है वो मुंह में होता है। सांप के मुंह के अंदर एक विष की थैली होती है, बारीक सी, और वो विष की थैली जब वो दांत पर प्रेस करता है ना, दांत पर प्रेस, जैसे देखो कोई अग्निशामक उपकरण होगा यहाँ पर, अग्निशामक उपकरण होता है ना, तो अग्निशामक उपकरण को क्या करते हैं, ऐसे ठोकते हैं ना उल्टा, तो ऐसे उल्टा ठोकते हैं तो वो कीला अंदर जाता है, चुभता है और फिर उसमें से गैस निकलती है। तो ऐसे ही सांप है ना, सांप अगर दांत से किसी चीज को ऐसे काटता है, ऐसे 2 प्रकार के पॉइजन होते हैं। एक तो फूंक मारता है, तो उस फूंक के टाइम में भी हल्की स्प्रे कुछ पॉइजन चला जाता है। और सांप अगर दांत से किसी को ऐसे काटता है तो उसके दांत दबते ही वो विष की थैली है ना, वो उसके एंजाइम्स हैं जो जहरीले, वो फूट जाती है दांत दबते ही, उसके दांत दबते ही, और फिर वो अपने जहां से काटा है उसके अंदर वो पॉइजन जहर चल जाता है। उस बच्चे ने जो सांप था, उस सांप ने बच्चे को काटा ही नहीं, बच्चा उल्टा उस सांप को पकड़ करके उसको बीच में से ही काट लिया मुंह से, और उसका तंत्रिका तंत्र डैमेज होते ही उसके फेफड़े वो सारी चीजें है ना वो जाम, और कुछ समय बाद सांप तुरंत मर गया। बच्चा थोड़ी देर बेहोश इसलिए हुआ, कुछ उसमें केमिकल्स थे। सांप के बीच में जहर कभी नहीं होता है। चाइना के अंदर सांप को पकड़ते हैं, उसकी ठुड्डी पकड़ के आधा इस साइड से आधा इस साइड से काट के बीच में आराम से बैंगन की तरह काट के छूंक के सब्जी खाते हैं। तो सांप में बीच में पॉइजन नहीं होता है, सांप में हर्ट भी होता है, फेफड़े भी होते हैं, सारी चीजें होती है। और पहले सांप के पैर भी थे 4, सांप के पैर भी कितने थे? 4। धीरे धीरे कालांतर में 1000 2000 3000 वर्ष में सांप के जो पैर थे ना वो धीरे धीरे गायब हो गए। पहले सांप से भी ना, सांप है पका सुई बागा जो कोई छेड़खानी कर दे डर जा रहे, और अब है ना जो वैसे ही चलता है। रैंक कर चलने का मतलब ये नहीं है कि जिसके पैर नहीं होते हैं वो ही रैंक कर चलने वाले होते हैं। जैसे घड़ियाल, छिपकली, मगरमच्छ, इनके पैर होते हैं, फिर भी ये रैंक कर चलने वालों में आते हैं, रेप्टिलिया में आते हैं। तो उतार लो, किस किस जीव का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? पानी था ना रे यहाँ पर, कौन ले गया? मेंढक और मछली जरूर याद रखना। मछली का तो द्विव कोष्ठीय है और मेंढक का त्रिकोष्ठीय। ये जितने भी जीव भाई बोर्ड पर लिख रहे हैं ना, इन सब में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और आज नाग पंचमी भी है। आज के दिन राजस्थान में सांपों की पूजा की जाती है।
नाग पंचमी कब आती है? श्रावण शुक्ल पंचमी। और सुनो, सांप के कान भी नहीं होते हैं। सांप के कान नहीं होते हैं। कड़ाते कोई सांप न पकड़े हैं, देखो दिखा रहे तेरे कान दिखा। सांप के कान नहीं होते, वो आंखों से सुनता है। चक्षु सुसुरुआ, चक्षु यानी नेत्र से, सुसुरुआ यानी सुसरा नहीं, सुसुरुआ मतलब सुनने की क्षमता। तो कंपन के आवाज से सुनता है सांप। सांप के कान नहीं होते हैं। अब थे सोच रहे होगे यार, जना ही सांप है, अब आगे जना या कान तो गुंदी क्यों है? और सांप होता है ना, उस सांप के आंख के अंदर एक ऐसा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस ही है हालांकि वो भी, लेकिन बढ़िया क्वालिटी का है, अच्छी कंपनी का डाला जाता है उसमें। अगर आपने सांप को मारा है, अगर आपने सांप को मारा है, और अगर 15 से 20 मिनट में सांप की सपनी आ गई, ये वैज्ञानिकों का कारण बता रहा हूं। 15 से 20 मिनट में सांप की सपनी आ गई तो आपकी फोटो है ना जो सांप की आंखों में है, और वो ट्रांसफर कर देगी फिर उसको, क्योंकि वो तो मरी गई, और सपनी आकर के देखी कि भाई ये आदमी मारा था, तो फिर वो आपको ढूंढेगी, फिर आपको खाएगी, चाहे कहीं भी चले जाओ। सच्चाई है। 10 से 15 मिनट में अगर सपनी आ गई तो बाद में तो फिर आपकी फोटो डिलीट होगी, डाटा ही डिलीट होगा, तो फिर कड़ी गड़बड़। हाँ, जिया तो रोज ही ना कोई काम मारता ही दाब दिया दिल्ली को काम से। छोरियां तो खैर छिपकली से ही डर जाती हैं। छिपकल लड़कियां है ना, लड़कियां, लड़कियां छिपकली को घड़ियाल समझती है कि भाई मगरमच्छी आ गो। छिपकली को क्या समझती है? मगरमच्छ। हाँ वो पकड़ लेती हैं, वो लक्ष्मी बाई होती है ना। ना, डोरा में जहर नहीं होता। गर्मी होती है, गर्मी, भयंकर गर्मी होती है ग्योरा में। होता है आंशिक केमिकल होता है, वो हमको बेहोश कर सकता है। हाँ, खुजली वाला ही तो केमिकल है। नाम भी तो कहे पंछड़ो। एक बार है बॉलर देखो पंछड़ो। मतलब अलग ही नाम। हो गया। आज नाग पंचमी है, तो आज सांप कोई दिख जाए तो मारना नहीं चाहिए, दूध पिलाना चाहिए उसको। अजय जी ना, कौन खाए? अरे कोई भी जो भी जीव होता है ना, सांप ऐसे भग के नहीं खाता, उससे छेड़खानी करो ना तब खाता है। सब जीव है ना जो तुरंत ही नहीं खाते, तुरंत ही नहीं खाते, वो तो मांसाहारी है, उसको तो चाहिए ही। सांप बहुत प्रकार के होते हैं। कई कई सांप है ना जो मटमेले सांप होते हैं, मिट्टी में दिखे ही नहीं, जैसी माटी वैसा ही रंग। अपने राजस्थान में कई कई सांपों को पीड़े सांप भी कहा जाता है, पीड़े सांप। और ये तो फालतू की बात है, अपन कई बार कहते हैं ना सांप की मांसी छया, वो मांसी नहीं होती है, वो वैसे ही कहते हैं।
सुनो, मनुष्य के अलावा जो भी धरती पर जीव है ना, उनमें आपस में कोई संबंध नहीं होते हैं, ब्लड रिलेशन नहीं होता है। ब्लड रिलेशन सिर्फ मनुष्य ही में होता है। आपने देखा होगा कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते, एक ही कुत्तियां के 12 बच्चे लॉन्च हुए, उनमें से कई कुत्ते और कई कुत्तियां वही आपस में संबंध बना लेते हैं। इसलिए मनुष्य के अलावा और कोई भी जीव है ना जिनके अंदर आपस में ऐसे नहीं होता कि भाई आपस में ब्लड रिलेशन वाली बात, सिर्फ मनुष्य में। चलो आगे चलते हैं। नहीं उतारे, फटाक से जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी लिख लो। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। मछली का हृदय होता है। त्रिकोष्ठीय, द्विकोष्ठीय, चतुकोष्ठीय, चतुकोष्ठीय अपूर्ण। कई बार आ चुका भाई ये प्रश्न। तो बताओ, मछली का हृदय त्रिकोष्ठीय, द्विकोष्ठीय। कितने आलिंद होते हैं? एक आलिंद और एक नील। ठीक है। लिख दिया सभी ने? क्या कर रहा है? मस्त पढ़ाओ छो, आज थाक पढ़ रहे हो। कोई बात नहीं बाबू, देखो मेन चीज है बढ़िया पढ़ो, आराम से अच्छे से पढ़ो, नौकरी लगो, बस सीधी सी बात ही है। अच्छा, मेंढक जी का हृदय, मेंढक जी का हृदय कितने कोष्ठी है? त्रिकोष्ठीय। और मेंढकी को भी त्रिकोष्ठीय बचे। और जो मेंढकी की बात दादी रहे ना, पटलन भुज, को हृदय भी 3 कोष्ठीय। मेंढक जी का प्रश्न कई बार आता है, इसमें 2 आलिंद होते हैं। कितने होते हैं? 2। और नीले एक ही होता है। जिसका 3 चैम्बर वाला होता है ना, कितने चैम्बर वाला? 3 चैम्बर वाला, वो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। यानी कि एक आलिंद तो ये हो गया और एक आलिंद ये हो गया और एक नीला है। और अपना जो 4 चैम्बर वाला होता है ना, 4 चैम्बर वाला, उसमें आलिंद और नीला, ऐसे 4 चैम्बर वाला। और जो 2 वाला होता है ना, 2 वाला, वो ऐसे होता है, ऐसे होता है ये हल्ट। ठीक है भाई, ध्यान रखना। ये अपने पास में सभी जीवों की हृदय की जानकारी हो गई। कोई पूछे गाय का हृदय कितने कोष्ठी होता है? 4। कुत्ते का, मनुष्य का, व्हेल मछली का, हाथी का, तोता का, मैना का, मैना की मम्मी का, 4 कोष्ठी है। सांप का 4 कोष्ठी अपूर्ण। छिपकली का 4 कोष्ठी अपूर्ण। घड़ियाल का 4 कोष्ठी अपूर्ण। कबूतर का, मुर्गी का 4 कोष्ठी है। मछली का 4 कोष्ठी है, बोलेगी पिटेगी। बांदरा का 4 कोष्ठी, बांदरा का 4 कोष्ठी। पूरी दुनिया में जितने भी जीव है ना जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, सबका बता दिया मैंने।
रीढ़ की हड्डी जिनमें पाई जाती है ना, उन सब का हृदय हो गया। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जो मनुष्य होता है ना, मनुष्य, अगली लाइन लिखो, मनुष्य, मनुष्य के हृदय में 4 कपाट या खंड, 4 कपाट या खंड या कोष्ठ या चैम्बर होते हैं। चार कपाट, कोष्ठ, खंड या चैम्बर होते हैं, जिसमें दो तो आलिंद, दो आलिंद, दो तो आलिंद, दो तो क्या होते हैं भाई, आलिंद, और दो क्या होते हैं, नील। ठीक है, ध्यान रखना, आलिंद ऊपर होते हैं। आलिंद कहाँ होते हैं, अंत में, ऊपरी भाग में। देखो भाई सुनो, आलिंद तो हृदय में होते हैं ऊपर। अरे देखो एक बार लिखो मत कोई भी, आलिंद तो हृदय में कहाँ होते हैं, और नीले होते हैं नीचे, यानी कि हृदय में ऊपरी भाग में, और ये हृदय में, हृदय में निम्न या निचले भाग में, निचले भाग में। दो आलिंद होते हैं, एक तो बायां आलिंद और एक दायां आलिंद, लिख लो, बायां आलिंद और दायां आलिंद। और बायां नीला और दायां नीला। ये भाई, हमारे हृदय में 4 वाल होते हैं। कितने वाल, वाल, वाल दबते हैं ना, तभी ऊपर का ब्लड नीचे जाता है। हार्ट में कितने वाल होते हैं भाई, 4 वाल होते हैं। मैंने यहाँ पर चित्र लगाया भी, लेकिन समय नहीं रहा, क्योंकि इनको समझाने में अभी मुझे 45 मिनट लगेंगी। कहाँ गए वो, देखो वैसे 3-4 चित्र मैंने इसमें लगाए थे। तो आपको ये नीला नीला दिख रहा है ना, ये तो सारा होता है अशुद्ध, और लाल लाल दिख रहा है वो होता है शुद्ध। यानी कि ऐसे मान लो कि ये इस तरीके से है, जो बायां भाग होता है ना पूरा सेपरेट बायां, इस बाएं भाग में तो शुद्ध खून होता है। इसका मतलब ये हुआ, बाएं आलिंद और बाएं नीला में शुद्ध खून होता है,
और दायां भाग होता है जिसमें दायां अलिंद और दाएं नीले में अशुद्ध खून होता है। इसको समझने में अपने को टाइम लगेगा। इसके अंदर ये वाल क्या काम करते हैं, कैसे प्रोसेसर होती है, कल समझेंगे इसको। हार्ट के बारे में कल वापस लगा लेंगे इनको। बाकी नेक्स्ट डे। धन्यवाद।